मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये समझते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन के इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक एंड हाउ far does the tip of the minute hand move in 35 minutes। हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। तो जो मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब 35 मिनट्स में ये मिनट की हैंड के द्वारा जो सेक्टर ये फॉर्म किया गया है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है सबसे पहले। तो पूरा 60 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे, पूरा जो ये सर्कल होता है ये 360 डिग्री का बनता है। अगर मिनट की हैंड्स पूरा एक राउंड करती है तो वो 360 डिग्री का राउंड बनता है। तो हमें 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, 360 डिवाइडेड बाई 60। तो अब यहां पर हमें 6 मिनट आ गया, 6 डिग्री आ गया 1 मिनट में। तो हमें कितने में निकालना है, 35 मिनट्स में एंगल निकालना है। तो 35 मिनट्स में कितना एंगल बन जाएगा, 35 इंटू 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 210 डिग्री। तो इस मिनट हैंड्स के द्वारा 35 मिनट्स में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 210 डिग्री। ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। रेडियस हमें पता है 15 सेंटीमीटर, दूसरा हमें थीटा भी मिल गया है, थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री। अब क्या है, बिल्कुल आसान है। इस सेक्टर का जो इतना ये सेक्टर बनाया गया है मिनट्स की हैंड्स के द्वारा, मान लीजिए मिनट्स की हैंड चलना शुरू करती है 12 से और 35 मिनट यहाँ 7 पर आकर कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो ये सेक्टर बन रहा है, इतना सेक्टर, इस पूरे सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। थीटा 210 डिग्री हम फाइंड कर चुके हैं, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 नहीं रखनी है ना, पाई की वैल्यू रखनी 3.14। तो पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14, क्वेश्चन में दिया गया है। रेडियस 15 इंटू 15। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसका 3.14 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 से 0, ये 3 से कट हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर इसको 3 से कट करेंगे, 3 4 जा 12 और इसको भी 3 5 जा 15। अब यहाँ पर इसको 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 टाइम आ गया। अब यहाँ पर इसको 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। फाइनली हमारा यहाँ पर बचा हुआ, अभी इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 157 इंटू 3 कर लेते हैं सबसे पहले। तो 157 इंटू 3 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी 3 1 जा 3 1 4, 471 इंटू 7 कर लेते हैं। और अब नीचे कितना बचता है, 4 2 जा 8 बचता है। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 4 जा 28 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32।
फाइनली आया 3297 से को डिवाइड करेंगे 8 से। अब 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0.81 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। फाइनली कट गया 412.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, जो हमें ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना था मिनट हैंड्स के द्वारा 75 मिनट्स में जो सेक्टर ये फॉर्म किया गया है, इसका एरिया हो जाएगा 412.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझकर कंप्लीट कर लीजिए और तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।